हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, वेदर यू आर इन कांटेक्ट और नो कांटेक्ट। आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड कपल्स हो, कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है। टाइमलेस है ये रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है। कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, ठीक है। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है वो मुझे नंबर्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़, सो दैट कि आपको डेली मैसेजेस मिल पाएँ अपने पार्टनर की एनर्जीज़ के लिए, आपके खुद के गाइडेंस के लिए, ठीक है। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बात ध्यान रखना है गाइस कि पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। एंड जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो लोग भी मेरे से प्रॉपर कंसल्टेशन लेते हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज कि आपको मेरी कंसल्टेशंस इतनी पसंद आती हैं। थैंक यू सो मच। सो लेट्स सी कि सबसे पहले हम गाइडेंस देखते हैं एज यूजुअल, ठीक है, कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स को, आपकी क्या गाइडेंस है राइट नाउ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स को। ओके, वंडर्स। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। समहाउ एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में। हो सकता है बाहर कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा आपकी लाइफ को चेंज कर रहा हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक एनर्जी चेंज है यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप लोग परेशान हो बहुत टाइम से, तो आपका एक कंप्लीट एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी लाइफ में शिफ्टिंग दिख रही है, एक ऐसे मोमेंट कहीं ना कहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ चेंज हो रही है बहुत ही मेजर वे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, दो कार्ड हैं आई थिंक, चिपके हुए हैं एक साथ। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ओके। मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9, नंबर 8 एंड नंबर 9। Rejoice in celebration, wow। तो एनर्जीज तो काफ़ी सही नज़र आ रही है आपके पर्सन की, यू नो। क्राउन चक्रा नंबर 7, इंट्यूशन नंबर 2, ओके। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 9 आपके लिए, इवन आपके पार्टनर दोनों के लिए एक सिग्निफिकेंट नंबर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि कार्ड्स दिख रहे होंगे। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली होके सोच रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। मतलब इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तरीके से काम कर रही है। दूसरी तरफ कोई किसी तरह का सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है जहाँ पे वो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वो उन्हें उनका अप्रेजल हुआ हो, प्रमोशन हुआ हो, ठीक है। और फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ा सा बेटर होती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंशियली काफ़ी बेटर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पीस महसूस कर रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट तो हुआ है उनकी लाइफ में, ठीक है। कहीं एक बहुत टाइम से एक स्टक एनर्जी थी, वो स्टक एनर्जी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि वो स्टक हैं। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, मतलब मनी वाइज सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन पढ़ाई कर रहे थे तो मे बी कॉलेज मिल रहा है, और अगर जॉब के लिए सर्च कर रहे थे तो डेफिनेटली जॉब कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। बट येस, प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, यू नो और बहुत जो भी कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फील करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया है, किसी भी चीज़ में स्टेप ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली भी वो चीज़ उनको राइट फील हो रही है, राइट लग रही है, जो भी हो रहा है या जो भी वो कर रहे हैं, जो भी स्टेप उन्होंने लिया है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि डेफिनेटली आपके पर्सन एक बेटर पोजीशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं, ठीक है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, बहुत सारे ट्रॉमेटिक इवेंट चल रहे थे, तो उन सब से बाहर निकल के बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, मे बी आपसे आपके से रिलेटेड हो ये सेलिब्रेशन, मे बी आप लोग किसी तरह से अपने रिलेशनशिप को अप ले जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव भी कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड आया, सो डेफिनेटली वो मटेरियली बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उनको लगने लगा है अगर वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे तो उन्हें कोई प्रायोरिटी नहीं देगा या उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये भी बहुत फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, अपने काम को लेके, अपनी सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कोई मूवमेंट उनकी लाइफ में हुआ है, शिफ्टिंग आई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल ख़त्म हुआ है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही, काफ़ी काम एंड कंपोज्ड एनर्जी नज़र आ रही है। मे बी वो मेडिटेट कर रहे थे बहुत टाइम से अपने आप को ठीक रखने के लिए, या फिर करेंटली भी वो कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी पर भी कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मे बी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। टैरो के थ्रू देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है करेंटली। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी को। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, माय गॉड, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो बहुत टाइम से स्टकनेस चल रही थी उनके अंदर, बहुत सारी चीज़ों को लेके। अभी ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अकेले ही इस लाइफ इस मोमेंट में है, मतलब कि मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, कम्प्लीटली एक मूव ऑन वाली एनर्जी नज़र आ रही है, कम्प्लीटली एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ ये फॉर श्योर बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके पर्सन की कंडीशन वर्स्ट नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। यस, उन्होंने बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस था उनका अंदर ही अंदर चीज़ों को लेके,
वो बहुत टाइम तक एक ऐसी कंडीशन में भी थे जिस कंडीशन से उनका बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। समहाउ उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, इस तरह की एनर्जीज हुई हैं, ठीक है। जो भी ये रीडिंग वॉच कर रहा है तो देखो एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। मे बी ये एनर्जी आपकी हो और आपके पार्टनर की एनर्जी को आप चेक कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ और हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो आप उस बिहाफ पे भी रीडिंग देख सकते हो। और कुछ केसेस में ये भी है कि आपके पर्सन को ही डेफिनेटली ये फील हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरह के कार्ड आए हैं तो डेफिनेटली वो इस तरह की चीज़ें फील कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, सो डेफिनेटली चीज़ों से मूव ऑन किया है उन्होंने, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला है, या बहुत सारे कन्फ्यूज़न से वो बाहर आके फाइनली एक डिसीज़न ले पाए हैं या ले रहे हैं कम्प्लीटली। यहाँ पे वो पूरी तरह से एक न्यू बिगिनिंग करने को रेडी है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट, पूरी तरह से रेडी है एक न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो डेफिनेटली वो अपने अपने करियर के लिए फोकस्ड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अपने करियर, अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी को लेके, अपनी पावर को लेके वो ज़्यादा स्ट्रांगली तरीके से वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, या किसी अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। एरीज की भी एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एरीज और जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस, ऑलमोस्ट सारे ही साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। लेकिन देखो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून काफ़ी टाइम तक उन्हें ऐसा लगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से होपलेस सिचुएशन में थे वो बहुत टाइम तक। और काम के लिए तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने फ्यूचर को लेके क्या करना चाहिए। वो बिल्कुल भी फोकस नहीं थे इस चीज़ को लेके, बट समहाउ वो इस एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, ये एक डिवाइन टाइमिंग भी है, ठीक है, जो काम करती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें देखो, बहुत सारे लोगों के केसेस में आप दोनों के बीच में चीज़ें चेंज हुई हैं, बीच में एक डिस्टेंस आई है। तो ये एक डिवाइन प्रोसेस भी है और डिवाइन टाइमिंग भी है इस चीज़ के पीछे, ठीक है। इस चीज़ में आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। मे भी चीज़ें ऐसे ही होनी थी आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी, कुछ क्लेरिफिकेशन के लिए हम 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं और क्लेरिफाई करें डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी को। प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी को प्लीज़ क्लेरिफाई करें। द फूल, अगेन द फूल का कार्ड आ गया है, एंड द चैरियट। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। कैन नॉट से कि वो नेगेटिव हैं अपने इस सिचुएशन में, अपने इस मूवमेंट में। वो डेफिनेटली राइट और रॉन्ग को समझने लग गए हैं, एंड फाइनली उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, ना कि किसी और के हाथ में। दोनों ही मेजर आर्काना है, सो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग, स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, जहाँ पे वो पास्ट की चीज़ों को कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हैं, कम्प्लीटली छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल भी एक नेगेटिविटी जो पहले थी उनके दिमाग में, जिस समहाउ उनको रोक रही थी, समहाउ उनको स्टक कर रही थी, वो यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, ठीक है। वो पूरी तरह से फ्री है, हर तरीके से एक न्यू जोन में है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डिवाइन टाइमिंग, ये जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। और ये यूनिवर्स का ही खेल है, आप ये समझ लो कि ये यूनिवर्स ही एक तरह से ये प्रोसेस करके चल रहा था, ये परफेक्ट टाइमिंग है उनके लिए। और अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपके पर्सन है, तो डेफिनेटली वो पास्ट में जितनी भी स्टकनेस थी, जितनी भी इश्यूज थे, उन सब से बाहर निकल के अपने करियर वाइज बहुत फोकस्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बिकॉज समहाउ उन्हें ये समझ में आ गया है कि जब
इंसान परेशान होता है, अकेला होता है या उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं होती तो एट द एंड कोई काम नहीं आता। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ है। देख लेते हैं एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। फॉरगिवनेस, ओके। तो देखो, आप में से जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस दोनों ही ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, मे बी आपको ये रीडिंग देख के इतना अच्छा ना लगे, आप में से बहुत सारे लोगों को। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं की थी तो, बट इट्स ट्रू एंड इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और मैं कभी भी ऐसी रीडिंग नहीं करती हूँ जिसमें बायसनेस हो, मतलब मैं सिर्फ आपको अच्छा नहीं कह सकती, जो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं मैं वही बोलूँगी। ठीक है, तो आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी एंड अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू।